नमस्कार, जर्मन टाइम्स में आपका स्वागत है। आज नजर डालेंगे उन संभावित चेहरों पर जो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो गए हैं और प्रदेश को नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और 2 उप मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष भी मिल गए हैं। अब इंतजार है तो नए मंत्रिमंडल का। लोगों की उत्सुकता इस बात से है कि इसमें किसको जगह मिलेगी और किसको मंत्रिमंडल में इस बार रखा जाएगा। सीएम मोहन यादव प्रमुख नेताओं के साथ नामों को लेकर के मंथन कर चुके। 2 से 3 दौर की बैठक के बाद नाम फाइनल हो जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार के लिए मंत्रिमंडल का गठन एक चुनौती है, जहां प्रदेश के हर क्षेत्र में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है और वहीं जाति, क्षेत्रीय और महिलाएं, इस बार महिलाओं ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। इन पैमानों पर मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है। इस बार 21 महिला विधायक चुनकर आई हैं और 38 विधायक 3 बार से ज़्यादा जीत कर आए हैं। अगर बात करें मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल के उन संभावित चेहरों की, तो उनमें सबसे पहले जो दावेदार है वो सुमावली से ऐदल सिंह कंसाना, जो सिंधिया समर्थक माने जाते हैं, गुर्जर समाज से आते हैं और गुर्जर एक बड़ा वोट बैंक है और मंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस से बीजेपी में आए थे और इस बार वो बेहद कठिन सीट से जीत कर आए हैं, तो हो सकता है इस बार इनका नाम मंत्रिमंडल की लिस्ट में हो। वहीं दूसरा नाम है ग्वालियर से प्रद्युम्न सिंह तोमर का। वर्तमान में मंत्री रहे थे, सिंधिया समर्थक माने जाते हैं, राजपूत है और ग्वालियर चंबल के प्रमुख नेता है और सिंधिया के करीबी होकर के वो बीजेपी में शामिल हुए थे। और तीसरा नाम इसमें है खुरई से भूपेंद्र सिंह, जो कि पूर्व गृह मंत्री थे, सिराज सिंह के खेमे से हालांकि आते हैं और बेहद ताकतवर ओबीसी नेता के रूप में इनकी एक छवि है। वहीं सुर्खी से गोविंद सिंह राजपूत सिंधिया के समर्थक हैं और बुंदेलखंड के बड़े नेताओं में शामिल है। मैनेजमेंट में माहिर हैं, इस बार इनका भी नाम मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है। वहीं नरियावली से इंजीनियर प्रदीप लारिया जाटो समाज से आते हैं, एससी वर्ग के बड़े नेता हैं, लगातार 4 बार से चुनाव जीत रहे हैं और इस बार हो सकता है कि पहली बार इनको मंत्री बनाया जाए, ये उम्मीद में है। वहीं सागर से शैलेंद्र कुमार जैन, चूँकि जैन समुदाय से आते हैं, 4 बार के विधायक हैं और इस बार हो सकता है सरकार जैन समाज को साधने में हो सकता है इनका नाम भी मंत्रिमंडल की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। वहीं जतारा से हरिशंकर खटीक का नाम है, दलित चेहरा है, बुंदेलखंड के बड़े दलित चेहरे के रूप में अपनी पहचान बना ली है और पूर्व मंत्री रह चुके हैं, संगठन की पसंद है। वहीं सिरमौर से दिव्यराज सिंह राजघराने से है, राजपूत से है, युवा चेहरा है, विंस के सिरमौर से 2 बार विधायक के रूप में चुनाव जीत रहे हैं। वहीं जैतपुर से जय सिंह मरावी आदिवासी एक बड़ा चेहरा है और इनकी सीट बदलकर इनको दूसरी सीट में भेजा गया था, हालांकि बड़ी कठिन सीट थी, वो जीत कर आए। वहीं मानपुर से वर्तमान मंत्री रही मीना सिंह का भी नाम मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है। आदिवासी महिला नेताओं में प्रमुख है, बेदाग छवि की है और संगठन की पहली पसंद है। वहीं विजयराघवगढ़ से संजय सत्येन पाठक, जो कि ब्राह्मण समाज से आते हैं, महाकौशल जो प्रांत है, महाकौशल का जो बड़ा हिस्सा है उसके ब्राह्मण चेहरे के रूप में इनकी बड़ी पहचान है। कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, हालांकि मैनेजमेंट में माहिर है। वहीं शाहपुरा से ओम प्रकाश धुर्वे बड़े आदिवासी नेता हैं, केंद्रीय नेतृत्व की पसंद है, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव है। फग्गन सिंह कुलस्ते के अलावा एक अगर देखा जाए तो बड़ा चेहरा है। वहीं गाड़ावारा से राव उदयप्रताप सिंह, ये वही सांसद हैं जो उनको विधानसभा चुनाव लड़ाया गया और बेहद टफ सीट जीत कर आए। जाट समुदाय को साधने के लिए इनका नाम आगे किया जा सकता है। वहीं बैतूल से हेमंत विजय खंडेलवाल वैश्य समाज से आते हैं, बीजेपी संगठन की पसंद हैं, 2 बार के विधायक हैं, पूर्व सांसद और जनरल कोटे से इनका नाम सबसे आगे चल रहा है। बासौदा से हरि सिंह रघुवंशी बड्डा रघुवंशी समाज से आते हैं, रघुवंशी समाज के बड़े नेता हैं, लंबे समय से चुनाव जीत रहे हैं। बैरिस्टर से वही विष्णु खत्री का नाम है, खटिक समाज से आते हैं, संघ का चेहरा है, 3 बार के विधायक हैं और युवा दलित चेहरे के रूप में इनकी बड़ी पहचान है। वहीं नरेला जो कि भोपाल की विधानसभा का क्षेत्र है, विश्वास सारंग वहाँ से मंत्री रहे हैं, काया समाज से आते हैं। भोपाल का अगर देखें तो बड़े चेहरे के रूप में पहचान बनाई है, 4 बार के विधायक हैं और शिवराज सिंह के बेहद करीबी माने जाते थे। गोविंदपुरा अगर सीट की बात करें भोपाल की, तो कृष्णा गौड़, क्योंकि ओबीसी महिला चेहरा है, महिलाओं को इस बार ज़्यादा मौके मिल सकते हैं, तो इस बार ये बड़ी उम्मीद लगाई जा सकती है कृष्णा गौड़ को एक बड़ा मंत्रिमंडल में बड़ी जगह मिल सकती है। वहीं शुजालपुर से वर्तमान मंत्री इंदर सिंह परमार है, राजपूत है। आरएसएस से
बीजेपी में आए, संगठन की पसंद है और इनका नाम सीएम पद के लिए भी कहीं ना कहीं पहले चल रहा था। वहीं हरसूद विधानसभा से विजय शाह हैं, आदिवासी चेहरा है, निमाड़ का बड़ा चेहरा है, 20 साल से मंत्री रहते आए और हो सकता है कि आदिवासी चेहरे के कारण इनको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाए। वहीं बुरहानपुर से अर्चना चिटनिस, जो कि पिछला चुनाव हार गई थी, इस बार चुनाव जीत गई हैं, पूर्व मंत्री रही और संगठन की पहली पसंद है और महिला नेत्रियों में ये सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में बीजेपी में सक्रिय रही हैं, तो हो सकता है इनको इस बार मौका मिले। खरगोन से बालकृष्ण पाटीदार हैं, अगर उम्र का क्राइटेरिया आड़े नहीं आए तो इनको मौका मिल सकता है। पाटीदार समाज से ओबीसी का ही बड़ा चेहरा है। वहीं पेटलावद से निर्मला भूरिया है, क्योंकि महिला आदिवासी की नेता है, आदिवासी इलाकों में इनकी एक बड़ी छवि है, इनके पिता केंद्रीय मंत्री रहे हैं, हो सकता है इनको मौका मिल जाए। वहीं अगर इंदौर मालवा क्षेत्र की बात करें तो इंदौर 2 से विधायक रमेश मेंदोला 4 बार के एमएलए हैं, प्रदेश में सबसे बड़ी 1,07,000 से ज़्यादा वोट से जीत कर आए हैं। कैलाश विजयवर्गीय के सबसे करीबी लोगों में से एक हैं और हर बार राजनीतिक वजह से दौड़ से बाहर किए जाते हैं। पर इस बार अगर कैलाश विजयवर्गीय अगर मंत्री नहीं बने, अगर उनका फैसला उन्होंने ले लिया कि वो मंत्री नहीं बनेंगे, तो हो सकता है रमेश मेंदोला को शामिल कर लिया जाए। इंदौर 4 से वहीं मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ महापौर रह चुकी हैं, 4 बार से विधायक हैं, ओबीसी चेहरा है, संघ की पसंद है, महिला ओबीसी चेहरा होने के कारण हो सकता है इनको मौका मिल जाए। वहीं मऊ से वर्तमान में मंत्री रही है उषा ठाकुर, राजपूत समाज से आती हैं, राजपूत होने का फायदा इनको मिल सकता है और एक बड़ा हिंदुत्व का चेहरा है, इसलिए हो सकता है कि इनको मौका दे दिया जाए। वहीं सांवेर सीट से, इंदौर के पास की सीट है, वर्तमान मंत्री तुलसीराम सिलावट सिंधिया खेमे के बेहद करीबी लोगों में से एक है। सिंधिया के साथ पार्टी में आए, ज़मीनी रूप से सक्रिय हैं और बीजेपी संगठन में जिस तरह से वो अपनी सक्रियता के कारण बड़े नेताओं में शामिल हो गए हैं, वही हो सकता है कि इनको मंत्री पद दे दिया जाए। वहीं अगर जावरा सीट की बात करें तो राजेंद्र पांडे 5 बार के विधायक हैं, हर बार राजनीतिक समीकरण से आखिरी वक्त पर दौड़ से बाहर होते रहे हैं, तो हो सकता है इस बार इनको मंत्री पद दे दिया जाए। वहीं सुवासरा से वर्तमान मंत्री रहे हैं हरदीप सिंह डांग, सिंधिया के खेमे के हैं और मालवा क्षेत्र से हैं और हो सकता है इनको इस बार मंत्री पद दे दिया जाए। वहीं ग्वालियर दक्षिण सीट से, हालांकि पिछले चुनाव हार गए थे, प्रवीण पाठक वहाँ से कांग्रेस से विधानसभा चुनाव जीत गए थे बेहद कम मार्जिन से, इस बार नारायण सिंह कुशवाहा जीत गए, हो सकता है इनको फिर से मौका मिल जाए, हालांकि पहले भी ये मंत्री रह चुके हैं। वहीं अगर पन्ना की बात करें, बुंदेलखंड का इलाका है, पन्ना से ब्रजेंद्र प्रताप सिंह मंत्री रहे हैं, राजपूत समाज से आते हैं और बुंदेलखंड के एक बड़े नेता के रूप में और युवा चेहरे के रूप में इनकी बड़ी पहचान है, हालांकि संगठन के करीबी हैं, तो हो सकता है इस बार इनको मंत्री पद दे दिया जाए। वहीं सांसद रही रीति पाठक सीधी से, महिला कोटा के कारण इनको, क्योंकि विंध्य से ब्राह्मण चेहरा है, 2 बार की सांसद रही हैं और इस बार विधानसभा चुनाव इनको लड़ाया गया है, तो हो सकता है युवा चेहरे के रूप में इनको शामिल कर दिया जाए। हालांकि सांसदों का लगभग मंत्री बनना तय है, उनमें सबसे बड़ी चेहरे के रूप में सांसद रीति पाठक का नाम हो सकता है। वहीं अगर 33वें अगर उम्मीदवार की बात करें तो उसमें जबलपुर महाकौशल का जबलपुर कैंट, जिससे अशोक ईश्वरदास रोहाणी सिंधी नेता है, सिंधी समाज से आते हैं, महाकौशल से अगर इनको मौका मिल सकता है। हालांकि महाकौशल से 2 नेता इस बार मंत्री पद की दौड़ में होंगे, अजय विश्नोई होंगे, और अगर सिंधी समाज को प्रतिनिधित्व देने की बात होती है तो हो सकता है कि इनको भी मौका मिल जाए। तो ये सब तमाम वो चेहरे हैं जिनका मंत्रिमंडल में शामिल कहीं ना कहीं ये संभावित चेहरे हैं, जो हम सबने 33 जो ये नाम बताए संभावित चेहरे हैं। हालांकि इसकी इन भूमिकाओं पर दिल्ली अगर आखिरी रूप में फैसला लेगी, तमाम बैठकें चालू हैं और सांसदों को छोड़ दिया जाए, चाहे प्रहलाद सिंह पटेल हो, जो बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय हों, रीति पाठक हो, इनको लगभग मंत्री बनना तय है। हालांकि इसमें कौन लास्ट में इसमें बाजी मारेगा ये तो वक्त बताएगा। हालांकि फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहें जनमन टाइम्स, उभरते विंध्य की आवाज़।